सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मेरा नाम है रोशन विक्टर। मैं एक लोकल रियल्टर हूँ और आज मैं हूँ शादा पिया जी के शो पे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिंपल है, एक क्वेश्चन है मेरे ऑडियंस का जो मैं शादा पिया जी से बात करने वाला हूँ। दैट इज ऑन न्यूमरोलॉजी और घर खरीदने में इसका क्या महत्व होता है। ये ना ही मेरे क्वेश्चंस हैं, ये सारे जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, ये मेरे क्लाइंट्स के क्वेश्चन हैं और शारदा जी ने हमें आज ये टाइम दिया है कि वो सारे हमारे क्वेश्चंस आंसर करने वाली है। तो लेट्स मूव अहेड एंड क्विकली स्पीक टू द लेडी ऑफ द आवर। शारदा जी नमस्ते, वेलकम टू योर ओन शो। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, बट फॉर ऑल द ऑडियंस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो ये एपिसोड देख रहे हैं, यू आर वेरी ब्लेस्ड बिकॉज इनकी जो नॉलेज है ना ही मुझे हेल्प करी है, काफ़ी मेरे क्लाइंट्स को भी हेल्प कर चुकी हैं कि वो अपना डिसीजन सही ले पाएं in terms of their house, business or family. So, welcome to your very show. सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज के इस एपिसोड में हम रोशन विक्टर जी के क्वेश्चंस के जवाब देंगे और आपके भी अगर कोई क्वेश्चन हुए तो आप भी नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे टेक्स्ट करके या ईमेल करके पूछ सकते हैं। और अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस की ओर। बताइए। So, quickly, जैसे हम बात करते हैं घर खरीदने में या किसी के ऑफिस के नंबर्स में, न्यूमरोलॉजी का घर खरीदने से क्या संबंध है और उसमें क्या इन्फ्लुएंस होता है? देखिए, पहले तो जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि एक तो टाइम जो है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखना चाहिए कि हम जब प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो इसके लिए टाइम ठीक है या नहीं। ये ना हो कि हम किसी प्रॉपर्टी को लेकर फंस जाएं और बाद में उसको लेकर कोई समस्याएं पैदा हों। और दूसरी बात ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप अगर लेना चाहते हो तो वो किस दिशा में आपको लेनी चाहिए वो भी हम बता सकते हैं, क्योंकि जो नंबर्स भी होते हैं उनकी भी अपनी दिशाएं होती हैं। जैसे एक नंबर है, वो किसका नंबर है? वो है सूर्य का नंबर। Correct. तो सूर्य की जो दिशा होती है, डायरेक्शन, वो होती है ईस्ट साइड। Yes. ठीक है ना। और 2 नंबर जो है वो मून का नंबर है, मून का साइन है। तो अगर 2 नंबर है तो उन लोगों के लिए जो नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट वाली प्रॉपर्टी है वो बढ़िया रहती है। Okay. इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टी के नंबर की बात करें तो पहले किसी भी जो भी क्लाइंट है या कस्टमर है जिसने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसकी कोई डेट ऑफ बर्थ तो होगी ना। करेक्ट। तो आम लोगों को अगर टाइम ना भी पता हो तो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ पता होता है, टाइम ऑफ बर्थ पता होता है। अगर टाइम नहीं भी पता तो डेट ऑफ बर्थ पता है। Correct. और उसके अनुसार जो है उनका मूलांक या संयुक्तांक, मूलांक होता है जैसे अगर कोई बॉर्न हुआ है 1 तारीख को पैदा हुआ है या 10 को पैदा हुआ है, 19 को पैदा हुआ है, 28 को पैदा हुआ है, तो इसको जोड़ के जो नंबर बनता है वो एक ही बनता है। Okay. मैं इसीलिए इजीली नंबर ले रही हूँ तो सबकी समझ में आ जाए, वो फिर अपना देख लेंगे। जैसे मान लो 1 तारीख को बर्थ हुआ किसी का, 1 है उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। तो उसके लिए वो उसका मूलांक क्या हो गया? 1 हो गया। अगर 10 को बॉर्न हुआ तो 1 और 10 जो 1 और 10 में 1 और 0 को, 1 और 0 को हम जोड़ेंगे तो वो भी 1 हो गया। करेक्ट। ठीक है ना। इसी तरह हम 19th को जोड़ते हैं तो 28 हो गया। हाँ, 28 हो गया। ये सारा इसका नंबर जो मूलांक बन गया वो 1 हो गया। इन तारीख को जो बॉर्न हुए हैं ना वो 1 मूलांक हो गया। और ज्वाइंट नंबर होता है जो सारी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे मान लो किसी का 1 फरवरी 1970 में बर्थ हुआ तो 1 को जोड़ेंगे, फरवरी मंथ 2 है उसको जोड़ेंगे, फिर उसमें 1970 का पहले 1 जोड़ेंगे, 970। ये फिर सारा जोड़ के जो नंबर आ गया उसको हम बोलते हैं संयुक्तांक या उसको हम ज्वाइंट नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। इसको भाग्य नंबर भी बोलते हैं। Correct. तो जो हमारा घर हम खरीदने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी, चाहे वो ऑफिस के लिए हो यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, अगर वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ, उस नंबर के साथ रेजोनेंस में है, हार्मनी में है, तो वो नंबर आपको सूट करेगा ही करेगा। और कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, ठीक है ना। तो उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें जो नाम है, तो नाम के जो अक्षर है ना उनको जैसे इंग्लिश में हम लिख लेते हैं। तो जैसे आपका नाम रोशन विक्टर है, हाँ जी। तो रोशन का आर के लिए एक नंबर स्पेसिफिक जो न्यूमरोलॉजी में है, तो आप अपना पूरा नाम के स्पेलिंग लिख लीजिए, जैसे ROSHAN, करेक्ट, VICTOR।
Okay. तो उनका एक एक जो अक्षर है, एक वर्ड है, उसके लिए एक स्पेसिफिक नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में। करेक्ट। तो उनको जोड़ लीजिए। ओके। तो फिर नाम का हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा जो आजकल वो सितारे हैं ना बॉलीवुड में, तो वो अपने नाम के साथ कोई एक्स्ट्रा, कोई के जोड़ रहा है, कोई ए जोड़ रहा है, कोई ए को काट के यू जोड़ रहा है। तो मतलब ये इसीलिए है, न्यूमरोलॉजी वाइज उसको वो हार्मनी में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी नंबर को हम जब, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो नाम तो है ना सबका, तो नाम के हिसाब से भी जो अंक आ जाएगा वो भी मूलांक और जो ज्वाइंट नंबर है वो आ जाता है। उसी के हिसाब से आप प्रॉपर्टी अपनी ले सकते हो। एक तो ये है। ओके। दूसरा है आपका मोटिव क्या है, वो काम के हिसाब से होता है। जैसे कुछ नंबर होते हैं वो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं, कुछ जो है वो अच्छे नहीं होते, जैसे उनसे डिसीजन मेकिंग की पावर में मतलब कमी आती है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो हमें नेम एंड फेम दिलाते हैं, कुछ हमें लग्जरी की तरफ ले जाते हैं। तो ये नंबर भी हम मतलब माइंड में हमें रखना चाहिए कि हमारा मोटिव क्या है। तो जैसे कि लोग जब घर खरीदते हैं तो 90% लोग जब घर खरीदते हैं, जैसे कि मैं मोस्टली मेजॉरिटी जो है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के साथ काम करता हूँ, तो उनका तो यह है कि भाई हमको ग्रोथ चाहिए, हम जस्ट फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब वो जस्ट फैमिली स्टार्ट करे तो उनका तो यही होगा कि भाई एक अच्छा संतान मिले और फैमिली में ग्रोथ हो, इनकम में ग्रोथ हो। तो ऐसों के लिए कोई एक स्पेसिफिक नंबर होता है? 3 नंबर बहुत अच्छा है, वो जुपिटर का नंबर है। ओके। सो अगर आप घर ढूंढ रहे हो और आपको अगर ये चाहिए कि आप अपने फैमिली में ग्रोथ पाए और 3 नंबर का घर मिल रहा है, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। हाउएवर, कोई ऐसा मूलांक नंबर है जो 3 नहीं खरीदना चाहिए? एनी पर्टिकुलर नंबर, जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई ये एक नंबर का घर कोई खरीदना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल मेरे लिए कहा गया है कि जैसे आपने भी बताया कि 4 नंबर और 8 नंबर का घर आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि मेरे जो सितारे हैं उसके साथ वो अलाइन नहीं होता। वो मतलब ज्यादा जो है ना अलाइन होने की बात नहीं है। जैसे 8 नंबर है, वो चाइनीज लोग बहुत यूज करते हैं, आपने देखे होंगे, आप तो रियल्टर हैं ना। हाँ जी। तो वो 8 नंबर को स्टेबिलिटी का नंबर मानते हैं, ठीक है ना। और ये जो 3 नंबर ऐसे हैं जैसे 4, 7 एंड 8, इनकी वजह भी बताऊंगी। क्योंकि जो घर का नंबर है ना वो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। कोई घर में रहने वाले ज्यादा लड़ाके होते हैं, आजू बाजू में जो सारे पड़ोसी उनसे तंग होते हैं, क्यों? वो घर का नंबर ऐसा हो सकता है कि वो उनके स्वभाव को ऐसा बना रहा हो, झगड़ालू बना रहा हो। तो दूसरी तरफ जो नंबर हम अवॉइड करने की आप बात पूछ रहे थे, मैं बीच बीच में एग्जांपल कई बार ऐसे ही दे देती हूँ ताकि वो रह ना जाए बात। तो जैसे 4 नंबर है, 4 नंबर वाला जो एक नंबर है ना, ये राहु का अंक है। तो एक तो इसमें ना भाग दौड़ ज्यादा होती है। कई बार तो ऐसे होता है कि बंदा वहीं का वहीं घूम रहा होता है, 20 साल हो गए घर लिए को, और वहीं दौड़े जा रहा है, वो भागे जा रहा है, लेकिन कुछ बन नहीं रहा। और दूसरी बात, ऐसे लोग ना बहुत हेस्टी होते हैं डिसीजन के लिए। वो डिसीजन बना लेते हैं तो उसके बाद सोचते हैं कि ये डिसीजन ले लिया और उसके बाद सोचेंगे। तो वो जो लोग होते हैं तो वो 4 नंबर उनके लिए अच्छा नहीं होता। Got it. ठीक है ना। और ये मतलब ऐसे अप्स एंड डाउन्स का नंबर है, स्ट्रगल का नंबर है ये 8 की तरह, ठीक है ना। और हेलुसिनेशन का नंबर है, राहु का नंबर है ना। इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे इलीगल जो एक्टिविटीज होने लगती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो किराएदार है वो बहुत तंग करते हैं। अगर आपने वो प्रॉपर्टी कहीं रेंट पे दी, अभी लास्ट वीक ही मैं किसी से बात कर रही थी, कहते इतना सुंदर घर है, नया घर है, कहते पता नहीं क्या होता है, इतने अच्छे लोग आते हैं और उसके बाद उसमें कबाड़ इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो कहते जो रेंटल है ना, वो कहते इतने बड़े बड़े टायर, इतना बड़ा, कहते इतने बड़े बड़े उन्होंने वो रखे हुए हैं, बिन रखे हुए हैं, उसमें कबाड़ भरने लगते हैं। कहते पहले बड़े अच्छे होते हैं तो घर में आके पता नहीं क्या हो जाता है। तो फिर जब मैंने नंबर पूछा तो फिर मैंने बोला उनको कि ये बात है तो इसका नंबर चेंज करवा लो। तो जनरली अगर हम स्ट्राटास में रहते हैं, जैसे कि टाउन हाउस हो गया या हमारे कॉन्डोज हो गए, अभी वहां पे तो हम वो नंबर को ऐसे चेंज नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि
स्ट्राटा अलाउ नहीं करेगा। हाँ। तो उसके लिए कोई उपाय होता है ऐसा क्विक सॉल्यूशन? हाँ, उसके साथ ऐसे होता है कि उसके साथ ना फिर इंग्लिश के जो जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में उनके ना हर एक वर्ड के एक नंबर होते हैं, फिर वो साथ में ना एक्स्ट्रा ऐड करवा देते हैं, वो पेपर्स में नहीं आता। वैसे तो यहाँ पे सरी में मैंने खुद का अपने घर का नंबर चेंज करवाया, तो वो थोड़ी सी फीस लेके चेंज कर देते हैं, वो सारा मेल वगैरह का या जो बिल्स वगैरह आते हैं वो सारे सेट कर देते हैं, ठीक है ना जी। अगर ऐसे नहीं करता आपका सिटी, तो फिर आप जैसे मान लो आपका नंबर 4 है, ओके। तो 4 नंबर को 5 या 6 बनाने के लिए, जैसे इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं अल्फाबेट्स में, उसमें ए को भी एक ही नंबर है, बी को 2 नंबर है, तो आप अगर 5 बनाना चाहते हो, अगर आप अकाउंटेंसी का काम करते हो, तो आपका जुपिटर के साथ साथ मरकरी भी अच्छा होना चाहिए। तो मरकरी है वो अकाउंटेंसी में बहुत काम देता है, या जो रिटेलर्स हैं उनके लिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा 5 नंबर। तो आप जो 4 नंबर है उसके साथ ए लिख लीजिए और उसको एक अलग से कागज पे लिख के, या जैसे हमारी वो टेप्स होती हैं है ना, कोई कलर्ड वाली है ना, तो उसको लिख के नंबर के साथ ऐड कर दीजिए, तो वो नंबर लिखा वैसा रहेगा, लेकिन जो आपकी मेल वगैरह आती है या बिल वगैरह आते हैं वो उसी नंबर पे आते जाएंगे, उससे फर्क पड़ जाता है। और दूसरा कुछ ऐसे होता है कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में जैसे होता है ना, तो 4 नंबर है, तो ये राहु का नंबर है, तो राहु को कौन कंट्रोल करता है? माता सरस्वती। ओके। तो आप घर में सरस्वती की पूजा स्टार्ट कर दो। तो सॉल्यूशंस बहुत सिंपल है। सिंपल है। और जैसे 7 नंबर है, 7 नंबर बहुत ही ऑब्स्ट्रक्शंस वाला, ऑब्स्टेकल्स वाला, हर्डल्स वाला नंबर है। इतनी रुकावटें आती हैं, इतनी रुकावटें आती हैं, और लोग ना ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी होने से उनके, एक तो जो अगर हस्बैंड वाइफ है तो उनके रिलेशनशिप ज्यादा रोमांटिक नहीं रहते, ठीक है ना, ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो गए वो। और दूसरी बात है, फिर वो मटेरियलिस्टिक नहीं रहते, तो उनका शुक्र खराब हो जाता है। गुरु अच्छा हो गया, केतु अच्छा है, क्योंकि 7 अंक केतु का, केतु मोक्ष देता है, तो वो मोक्ष की तरफ चले गए, गुरु की तरफ चले गए, ज्यादा पूजा पाठ की तरफ चले गए, तो फिर उनका शुक्र खराब हो गया। तो शुक्र खराब हो गया तो उनकी लाइफ में लग्जरी की कोई चीज नहीं रहती। और दूसरी बात, जो 7 नंबर होता है ना, तो अगर इसमें कोई और छोटा सा भी दोष हो जाए घर में, तो इतने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इतनी घटनाएं होती हैं, मतलब और भी कई तरह की घटनाएं, जैसे कोई स्टैबिंग की हो गई, या कहीं पे कोई गोली चल गई, या कुछ ऐसा, या ज्यादा हिंसक हो जाते हैं, मारपीट भी हो जाती है। मतलब ये एक तरफ से पॉजिटिव भी है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ घर के सारे मेंबर तो एक जैसे नहीं ना होते। करेक्ट। तो सभी तो स्पिरिचुअल नहीं हो पाएंगे ना। Correct. तो फिर अगर किसी काम में रुकावट आ रही है, या किसी को कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर वो दूसरी तरफ भी चले जाते हैं। तो 7 नंबर जो है ना, वो तो अवॉइड करना चाहिए। और उसको 7 नंबर का अगर घर है, तो वहां पे आप गणेश जी की पूजा कर सकते हो। तो सुन लिया आपने, अगर आपका 7 नंबर का घर है, और जैसे शारदा जी ने आपको अभी बताया कि इतनी सारी रुकावटें आ सकती है, शायद कुछ रुकावटें आप महसूस कर रहे हैं, किसी से बोल नहीं पा रहे हो, सिंपल सॉल्यूशन है, गणेश जी की पूजा घर पे स्टार्ट कर लो। इसमें आपके खर्चे भी नहीं होंगे और गणेश जी प्रसन्न भी हो जाएंगे। और हम जैसे कि बोलते हैं, कुछ भी शुभ करने से पहले हम श्री गणेश तो करते ही करते हैं। तो ये आपके लिए एक सिंपल टिप है। इसी पे एक लास्ट नंबर, जैसे आपने बोला 8 नंबर, मैंने काफ़ी सुना है, मैंने जो सुना है वही बोल रहा हूँ कि भाई 8 नंबर में 2 सर्कल्स होते हैं, एक तो अपर सर्कल होता है, एक लोअर सर्कल होता है। डिपेंडिंग कि आप किस सर्कल में अटक जाते हो, वो घर का नंबर आपके लिए हानिकारक हो सकता है या तो बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो 8 नंबर है ना, पहले तो ये बता दूं कि जो भी लोग 8 को, 17 को, 26 को बॉर्न हुए होते हैं, ठीक है ना, तो ये 8 नंबर बनता है। 8 नंबर को रूल करते हैं सैटर्न। तो सैटर्न है डिसिप्लिन के और हार्ड वर्क के कारक। एक तो इनकी लाइफ में हार्ड वर्क बहुत होता है। कोई भी 8 नंबर वाला मुझे एक भी दिखा दो जिसकी लाइफ सो सिंपल हो और उसे कुछ ना करना पड़े, ठीक है ना। तो इनकी लाइफ, जैसे ना सैटर्न क्या करते हैं, जैसे हम ना लोहे को ठोक ठोक के सोना बनाते हैं, है ना। तो वो बंदे को ना एक ऐसे दुख में से निकाल के उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ना, तो फिर बंदा कुछ बन के निकलता है। और ये ऐसे होते हैं ना, मैं आपको 3 नंबर बताती हूँ, नंबर 1 वाले, 7 वाले और 8 वाले।
तो 7 वाले भी स्पिरिचुअलिटी बहुत होती है इनमें, और इनकी ना 6th सेंस बहुत डेवलप होती है। तो ये नंबर वाले अपनी जिंदगी में कुछ बनते ही बनते हैं। 8 नंबर वाले भी क्योंकि हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं और स्ट्रगल इन्होंने की होती है, लेकिन इनकी जिंदगी में ना जैसे लाइफ के काफी आमतौर पे ना आधी जिंदगी तो नहीं कह सकते, 35-40 के बीच में इनकी लाइफ में कुछ सक्सेस आनी शुरू होती है। लेकिन जो 8 नंबर है सैटर्न का होने के कारण, अगर घर पूरा वास्तु अनुसार बना हुआ है तो ये नंबर शनि का, जिनके गैस स्टेशन है, जिनकी ट्रकिंग कंपनी है, जो बिल्डर का काम करते हैं, जो लार्ज स्केल पे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो कोल माइंस का काम करते हैं, या कोल माइंस में जिनके शेयर हैं, पेट्रोल पंप हैं, या जो मिनरल्स का काम करते हैं, उनके लिए वेस्ट जो फेसिंग घर है और 8 नंबर, वेस्ट फेसिंग घर कौन रूल करता है? सैटर्न। और 8 नंबर को कौन रूल करता है? सैटर्न। तो ये घर जो है तो सैटर्न फिर इनको बहुत ज्यादा मतलब प्रोग्रेस देता ही देता है। लेकिन जो 8 नंबर है यहाँ पे एक तो कई बार क्लेश जरूर होता है। तो इसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि सैटर्न कई बार लेजीनेस भी दे देते हैं। जो लोग घर में रहते हैं ना तो सारे तो हार्ड वर्किंग हो नहीं ना सकते। करेक्ट। तो बीच में ये भी हो जाता है, और खास करके देखा गया कि जिनके ना पेरेंट्स बहुत कुछ बन जाते हैं तो उनके बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, हमारे बॉलीवुड में कितने स्टार हैं जिन्होंने नाम कमाया और उनके बच्चे जो हैं वो उतना नहीं कमा पाए। तो वो फिर मतलब अब जो एक बंदा ज्यादा काम कर रहा है तो दूसरा उसके नीचे दब जाता है, फिर वहां पे सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स हो गया, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो गया, कारण वजह कोई भी हो, लेकिन फिर वो क्लेश दे ही जाता है। करेक्ट। सो जनरली अगर हमने जैसे कि बात की कि भाई 3 नंबर स्पेसिफिकली, अगर आप 4 नंबर देखो, 7 नंबर का घर या 8 नंबर का घर, जनरली आप जैसे भी बोलते हैं कि भाई कईयों के लिए अच्छा होता है, बहुतों के लिए बुरा भी हो सकता है। वैसे ही अगर किसी को देखना हो कि जैसे कि मैं 4 नंबर हुआ, जून 4 को बॉर्न हूँ, तो मेरा 4 नंबर है, और आपने मुझे बोला कि आप क्योंकि आप जो बिजनेस में हो आप 3 नंबर का घर लीजिए, और वही मैंने लिया 21 नंबर, वो काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है। वैसे ही कोई ऐसा नंबर है जो जेनेरिक हो, जो लोग सेफली, कोई भी हो, सेफली सिलेक्ट कर सकते कि घर का नंबर ये होगा तो चलेगा? इज देयर एनी नंबर लाइक दैट? देखिए 1 नंबर बहुत अच्छा है और 6 नंबर बहुत अच्छा है। 6 नंबर जो है वो वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है। लग्जरी किसको नहीं चाहिए? लग्जरी तभी आएगी ना, पैसा आएगा तो। करेक्ट। और फिर ये है जो कुछ लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफर्स हैं या मॉडलिंग करते हैं, उनके लिए ये नंबर बहुत अच्छा होता है। और जो किसी भी तरह की लग्जरी के काम से, जो कारें बेचते हैं या जिनकी अपनी कारों के शोरूम हैं, या फिर जिनके होटल मोटल रेस्टोरेंट है, ज्वेलरी शॉप्स हैं, तो उनके लिए जो 6 नंबर है बहुत बढ़िया है। 6 नंबर किसी को तंग नहीं करता, किसी को तंग नहीं करता, किसी को तंग नहीं करता। हाँ, सेफ नंबर है। लेकिन फिर भी ये है कि जो 3 नंबर वाले ना, या जो पाइसिस हैं, सैजिटेरियस हैं, इनका जो है गुरु है, तो गुरु और शुक्र की आपस में दुश्मनी है। तो गुरु जो नंबर है तो उनको थोड़ा जो शुक्र वाला अवॉइड करना चाहिए। तो अगर उनका नंबर जो होता है, अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत दोष उसके साउथ वेस्ट में भी हो गया, तो फिर उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि नंबर के साथ साथ जो वास्तु है किसी चीज का, ये रोग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसके लिए कौन सा रोग है, वो किस वजह से है। इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है। एंड न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखने जाएं तो मैंने ये काफ़ी सुना है कि भाई एक क्लाइंट का है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, बट उनका ये था कि मैं यहाँ से यहाँ मूव हो रहा हूँ, इस नेबरहुड में, वही मैंने 6 नंबर का घर लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 6 नंबर का एक्चुअल है नहीं, बट 6 नंबर का घर लिया और मैं इस नेबरहुड में निकल गया। ये था एग्जाम्पल फ्लीटवुड और ये हो गया क्लेटन, हमारे एरियाज के। पर मैंने क्लेटन में 6 नंबर सेम डायरेक्शन का लिया एंड मेरा नुकसान हो गया, काफ़ी बिजनेस में भी नुकसान हो गया, जॉब, बीवी की जॉब थी वो भी निकल गई, सो एंड सो फोर्थ। पर फ्लीटवुड में ऐसा नहीं था। तो मेरा यही क्वेश्चन है, उन्होंने कभी पूछा नहीं पर मैं पूछ रहा हूँ कि नेबरहुड से भी जो उसकी जो न्यूमेरोलॉजी है उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज डायरेक्शन तो सेम थे घर के। नहीं, देखिए यहाँ पे ये हो जाता है कि जरूरी नहीं है कि फेसिंग सेम हो, फेसिंग सेम हो सकती है
और बीच में जो घर की ओरिएंटेशन है, जो प्लेसमेंट ऑफ अदर रूम्स है, उसकी हो सकता है किचन पहले कहीं और हो, फिर और हो गई, या उसमें नॉर्थ ईस्ट में मान लो पहले लिविंग रूम था या कोई पूजा रूम बनाया था और यहाँ पे गैराज आ गया। अभी मैंने एक किसी के घर में बात की थी, वास्तु के वो मिले थे मुझे, तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। तो मैंने उनको पहले ही बोला, मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में गैराज तो नहीं है? तो कहते हैं हाँ गैराज है। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है आपको। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब न्यूमरोलॉजी के साथ संबंध होते होते, मान लो वो उसने नंबर तो सेम ले लिया, लेकिन बीच के जो रूम्स हैं उनकी जो प्लेसमेंट है वो रॉन्ग हो सकती है। और दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजिकली देखिए, किसी पे भी शनि के 7.5 चल रही है, ढैया शुरू हो रहा है, हो सकता है पहले उसका टाइम ठीक चल रहा हो। देखिए जैसे हम पहले बात करके चुके हैं कि आपके लिए मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, तो 4 वाला नंबर आपके लिए ठीक रहेगा, 3 भी ठीक है, मैंने आपको 3 दिया तो 4 वाला भी आपको कुछ काटेगा नहीं, लेकिन जो 7 नंबर वाला वो आपको ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना? करेक्ट। तो लेकिन इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि एक घर में हमें ठीक चल रहा था, दूसरे में हम जब जाते हैं तो एक तो घर हम चेंज ही तब करते हैं जब राहु हमारा पावरफुल होता है। राहु हमारा घर चेंज कराता है, हमारा बिजनेस चेंज कराता है। तो एक तो नए घर में कभी भी कोई जाके देख ले तो पहले थोड़े दिन, आम करके मैंने देखा 43 डेज टू 3 मंथ उनका काम इफेक्ट होता ही होता है। अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो या तो उस घर में वास्तु दोष है, नंबर सेम होने से थोड़ा ही होगा। तो दूसरी बात, हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकली उसकी जो दशा है वो उसके एंटी प्लेनेट की, या जो उसका एनिमी प्लेनेट है, उसके लॉर्ड ऑफ असेंडेंट का एनिमी प्लेनेट है, उसकी दशा स्टार्ट हो गई हो। जैसे गुरु का हम बात करते हैं तो गुरु का नंबर 3 है, ठीक है ना, लेकिन गुरु बोलते हैं कि ये किसका बुरा नहीं करता, लेकिन जो तुला लगन वाले हैं, लिब्राज हैं और टॉरस वाले हैं, इनको गुरु बहुत प्रॉब्लम देते हैं क्योंकि ये एंटी हैं। वो देवताओं के गुरु हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, शुक्र जो है। गॉट इट। तो इसीलिए लग्जरी देते हैं ना। तो लग्जरी तभी आएगी जब बंदा मटेरियलिस्टिक होगा, तो वो उसको गुरु से पीछे हटना पड़ता है, लग्जरी की तरफ जाना पड़ता है। और यहाँ पे अगर वैसा कुछ हुआ है उनकी लाइफ में तो हो सकता है नंबर सेम हो गया। तो बाकी जो है हम बात कर रहे हैं नेबरहुड की। तो उसमें जैसे कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कहीं कब्रिस्तान है, ठीक है, या इवन धार्मिक स्थान, रिलीजियस प्लेस भी है ना, तो जैसे मंदिर है तो ऐसे, या मस्जिद है तो गुरु घर है, तो वहां पे ना जैसे उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको वेद मानते हैं। हाँ, अगर आपके घर के साइज से वो दुगनी दूरी पे है तो वो फिर ठीक रहता है। इसकी वजह देखो, कब्रिस्तान में तो ये है कि नेगेटिव, देखो साइंटिफिक आई है, ये नहीं है कि वहां से कोई आत्माएं आई पकड़ के ले जाएंगी, है ना, ऐसे नहीं होता। तो होता क्या है कि वहां लोग आते हैं, वो सदमे में होते हैं, करेक्ट, हम उनको बार बार देखते हैं, ठीक है ना, तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। बंदा सोचता है कि इस दुनिया में रखा ही क्या है भाई, हमने भी अंत पंत मरना ही है, क्या करना काम करके। वो डिप्रेशन में गया काम छोड़ छाड़ के, तो खुद ही मतलब जब काम ही नहीं करेगा बंदा, गरीबी आ गई, घर में क्लेश हो गया तो फिर पंगा, ठीक है। और धार्मिक स्थान में क्या होता है, धार्मिक स्थान होना बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं कि, मैं तो खुद कहती हूँ कि पाठ घर में करने की बजाय अगर आप अपने रिलीजियस प्लेस पे जाके करते हो तो वो 1,00,000 गुना ज्यादा फल देता है। लेकिन उसके पास घर होने का कारण ये है कि जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं ना, वहां पे जैसे गैदरिंग होती रहती है, ठीक है ना, कोई गैदरिंग हो गई या वहां पे स्पीकर चल रहे हैं। अब कनाडा में तो हम नहीं बोलते, इंडिया में भी अब स्पीकर उतरवा रहे हैं, लेकिन होता क्या था, हमारा घर गांव में था और क्या होता था, सुबह ही जो मंदिर वाले हैं वो अलग स्पीकर लगा देते थे और गुरुद्वारा वाले अलग लगा देते थे। तो उसमें समझना उनका आता था ना उनका आता था, वो दोनों अपनी जगह ठीक थे। लेकिन उसमें क्या होता था, जो बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं उनके अगर एग्जाम नजदीक है उनको प्रॉब्लम होती थी। और अगर कोई बीमार है किसी के घर में, डॉक्टर ने तो उसको दवा दे दी कि दवा दो और ये सो जाए, और उसको वो नींद नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो ये कुछ
कॉज हो जाते हैं। अब तो खुद ही मतलब ये बहुत चलता है कि टाइम पे वो लगाते हैं, टाइम पे बंद कर देते हैं, और हमारे यहाँ कनाडा में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है ना। तो ये तब होता था, अब नहीं। या फिर जैसे हमारे वहाँ शहरों में अगर कोई गैदरिंग है तो गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं और वो खड़ी हुई हैं, तो उसमें जो रहने वाले हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, किसी ने काम पे जाना, उसका स्कूटर नहीं निकल रहा वहाँ से, तो वो लेट हो रहा है काम पे, और बच्चे ने स्कूल जाना है वो लेट हो गया। तो ये जो वजह है ये सारी साइंटिफिक है। परफेक्ट। अब क्विकली शिफ्ट करते हैं क्योंकि हम हमारे पास टाइम का भी ये पाबंदी है, राइट। तो एक क्वेश्चन है मेरे क्लाइंट्स के, जब हम रियल एस्टेट के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो कुछ डेट्स अवॉइड करने चाहिए या सारे डेट्स पे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये बहुत होता है। देखो जैसे हम कोई घर खरीदते हैं ना, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं। Correct. तो अगर बिजनेस करते हैं, बिजनेस के लिए कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसके लिए हम एक तो वैसे दिन की बात करें जब नवरात्रे होते हैं, Correct. नवरात्रों पे जो घर खरीदा जाता है, धनतेरस पे खरीदा जाता है, और फिर उसके अलावा जो पुष्य नक्षत्र है वो बहुत अच्छा होता है खरीदने के लिए। बेचने के लिए जैसे आद्रा नक्षत्र होता है तो वो अच्छा रहता है ना, हस्त नक्षत्र अच्छा रहता है। तो ये नक्षत्रों की बात होती है। और फिर तिथियों की बात होती है, जैसे जो चौथ तिथि जिसको चतुर्थी तिथि बोलते हैं, नवमी तिथि बोलते हैं, उसमें कुछ नहीं नया नहीं करना चाहिए। तो ये तिथियां देख के, तो एक तो जैसे हमने घर परमानेंट रहने के लिए लेना है, ज़्यादा देर रहने के लिए लेना है ना, करेक्ट। तो उसको हम लगन होते हैं हर एक राशियों के, तो जैसे स्थिर लगन है तो उसमें जाइए आप। अगर कोई बिजनेस की आप फ्रेंचाइज बेच रहे हैं या बिजनेस की आप एक और ब्रांच ले रहे हो, तो आप चाह रहे हो कि हम नई जगह पे जाएं, तो किस जगह पे जाएं ताकि वो बिजनेस अच्छा चले, तो उस चर राशि में नहीं जाइएगा। चर मीन्स जो चल रही है वो आपको भी चलाएगी जल्दी जल्दी, आपको स्थिर राशि में जाना चाहिए। तो स्थिर राशियों में आप जाएंगे या स्थिर राशियों में आप कोई साइन करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। और उसमें तिथियां भी देखी जाती हैं, जो देसी तिथियां होती हैं। सो एग्जाम्पल फॉर स्थिर राशि क्या होगा? स्थिर राशि होती है, वो काफी लंबी डिटेल है। Okay. तो स्थिर राशियों में जिस दिन जो राशि स्थिर हो तो उसमें हम घर खरीदेंगे तो वो अच्छा रहता है। फिर तिथियां देखी जाती हैं, तो उसके हिसाब से फिर दिन देखे जाते हैं। तो रिक्ता तिथियां होती हैं, वो भी समझाऊंगी क्या होता है, कभी उस पर चर्चा करेंगे, ये बहुत डीप है। मैं आमतौर पे अपने एपिसोड बहुत सिंपल रखती हूँ ताकि हर एक को समझ आ जाए, लेकिन अगर आप चाहोगे तो हम उतनी डिटेल में भी चल जाएंगे। अगर बेचने के लिए प्रॉपर्टी लेनी है आपने, सपोज करो, तो हम चाहते हैं कि अब ले लें तो इसको जल्दी फिर निकाल भी दे, फ्लिप कर दे। टाइम अगर आपका अच्छा चल रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए और जल्दी निकल भी जाए, तो फिर आप उसको जो चर लगन वाली राशि है उसमें ले सकते हैं। Absolutely. One quick question. जो न्यूमरोलॉजी से हम घर खरीदते हैं उससे रेंटल इनकम पे भी इम्पैक्ट हो सकता है? जस्ट बिकॉज द हाउस नंबर इज लेट्स से 4 और 7, उससे रेंटल इम्पैक्ट होता है। तो वो रेंटल कितनी देर टिकता है ये डिपेंड करता है आपके वास्तु पे, चाहे वो रेंटल प्रॉपर्टी है या आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है। इस पे हम ना डिटेल पे चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे पास 1-2 ऐसे केसेस है ना इसमें, जिसमें वो रेंटल प्रॉपर्टी ली थी लेकिन उनका इतना नुकसान हुआ है ना, इसकी हम चर्चा करेंगे, केस के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। तो अब के लिए बस इतना ही करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ये एपिसोड देखने का। थैंक यू सो मच, आप इतने डिटेल में गई हैं न्यूमरोलॉजी ऑन रियल एस्टेट रिलेटेड टॉपिक पे। जैसे कि शारदा जी ने आपको बताया कि हम डिटेल में जाने वाले हैं रेंटल इनकम पोटेंशियल प्रॉपर्टीज और न्यूमरोलॉजी का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये अगले एपिसोड पे आएगा सम टाइम इन द फ्यूचर, सो हम आपको बताएंगे इसके बारे में। बट फिलहाल के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल। सपने वो नहीं जो आप बंद आंखों से देखते हैं, सपने वो जो आपको सोने नहीं देते। क्या आपके भी कुछ ऐसे ही सपने हैं? आसमान को छू लेने के सपने, भविष्य में कुछ कर दिखाने के